कृष्ण नाम की ऐसी महिमा है कि जो व्यक्ति एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया और कृष्ण नाम जपने लगा और उससे चस्का लग जाता है, तो फिर भगवान का स्वभाव है कि मोहन उनका नाम है, तो व्यक्ति के मन को मोह ही लेते हैं और अपना बनाकर ही छोड़ते हैं। मित्रों, आज मैं जो वाक्य आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ सच्ची घटना है। करौली में एक काले खां नाम के मुस्लिम रहा करते थे। वो भगवान मदन मोहन के मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे। झाड़ू इसलिए लगाया करते थे कि उनका उसी से भरण पोषण होता था और उनका गुजारा चलता था। अब वो प्रतिदिन जाते झाड़ू लगाते जब भी समय मिल जाता तो भगवान मदन मोहन के दर्शन हो जाते। एक बार दर्शन हुआ तो फिर उनका धीरे धीरे चित्त उधर खींचने लगा और बड़े प्रसन्न होते कि मेरे ठाकुर हैं, ऐसा मन में भाव जगने लगा। और जब भी भीड़ कम होती तो भगवान के दर्शन करते। अब उनका चित्त धीरे धीरे ज़्यादा भगवान में लगने लगा। घर में स्थिति ऐसी हुई, उसकी पत्नी काले खां की उनको कड़वी बातें सुनाती और बार बार यह कहती कि तुम मंदिर में जाते हो, हिंदुओं के मंदिर में जाते हो, काफिर हो गए हो। और यह बात धीरे धीरे अन्य मुसलमानों में भी पहुंच गई, जो उनका विरोध करने लगे, उन्हें काफिर कहने लगे। पर काले खां को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने मदन मोहन पर भरोसा करते थे और भगवान कृष्ण की याद में डूबे रहते थे। झाड़ू लगाते, जब भी मौका मिलता भगवान का दर्शन कर लेते और उन्हीं में अपना मन लगाए रखते थे। अब उन्हें और कोई परेशानी तो नहीं थी, एक ही परेशानी थी, एक ही दिक्कत थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी एक दिन ताना मारते हुए कहा कि तुम जाते हो और तुम्हारे भगवान में अगर ताकत है तो मुझे संतान दिलवा दो, क्योंकि तुमने अपना धर्म तो नष्ट कर लिया है, काफिर हो गए हो और संतान मुझे मिलेगी कहाँ? अल्लाह से तुम्हारा विमुख हो गए हो तुम। काले खां को ये बात लगी और एक बार गए मंदिर में तो बाहर से ही भगवान से चरणों में निवेदन करते हुए, आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आपके यहाँ आने से, मंदिर में आने से मेरे गांव वाले भी मुझे काफिर बोलते हैं, अपमान करते हैं और मेरी पत्नी भी झगड़ा करती है। प्रभु मेरे लिए नहीं, हो सके तो एक संतान दे दीजिए ताकि मेरी लाज रह सके। प्रभु की कृपा हुई। 1 महीने बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और समय आने पर एक पुत्र का रत्न की प्राप्ति हुई। वह बालक भी थोड़ा जब बड़ा हुआ तो उसका सारा स्वभाव काले खां का था। वह भी भगवान का पूजन अर्चन में ही मन लगाता और भगवान का ही नाम जपता था। मित्रों, काफ़ी समय गुजर गए। काले खां भगवान के मंदिर में जाते, झाड़ू लगाते और कभी कभी तो मौका मिल जाता तो घंटों भगवान के सामने खड़े रहते, आंसू बहाते रहते, ये मेरे ठाकुर हैं, मेरे भगवान हैं। और ये भावना के साथ भगवान में तन्मय हो जाया करते थे। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का 8-10 साल का हो गया तो उसको वन में गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पर एक सांप ने डस लिया। और जब सांप ने डस लिया तो काले खां तो मंदिर में थे। अब उनकी पत्नी रोती पीटती चिल्लाती हुई उसको बुलवाया काले खां को, पर वो तो मंदिर में थे, आरती श्रृंगार के दर्शन कर रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, गए नहीं। तब पत्नी वहाँ चिल्लाती हुई पहुँची, उन्हें कटी सुनी बातें सुनाने लगी, झगड़ा करने लगी, जाओ कोई झाड़ फूंक वाला बुलाओ, जल्दी करो, तुम्हारा भगवान कुछ नहीं करा, चलो यहाँ से जल्दी चलो। पर काले खां आरती दर्शन करते रहे, कहीं गए नहीं। तब तक उनकी पत्नी क्रोध में उस बच्चे का जो शव नीला पड़ गया था, मृत प्राय हो गया था, उसे ले आकर के मंदिर के सामने रख दिया
और रख दिया। रख देने के बाद भगवान को भी कड़वी बातें सुनाने लगी, तुम कैसे भगवान हो, अगर इसके भगवान हो तो मेरे बच्चे को ठीक करो, और नहीं तो मैं आपको भी पीटूंगी और इसको भी पीटूंगी। काले खां डबडबाई आंखों से भगवान की ओर देख रहे थे। कोई झाड़ फूंक करने वाला आया, उसने कहा बच्चा बचेगा नहीं। तब तक थोड़ी देर में काले खां भगवान से ध्यान करते हुए उनके आँखों से आंसू गिरे, और जैसे ही आंसू गिरे उस बालक के सौ पर काले खां के, वह बालक धीरे धीरे आंखें खोला और बालक उठकर बैठ गया। और जैसे ही उसे होश आया वह चिल्लाने लगा, अब्बा जी वो कहाँ गया, वो मोर मुकुट बंसी वाला कहाँ गया, वो पीताम्बरधारी कहाँ गया, वो मेरा सखा है, वो मेरे पास खड़ा था, उसने मुझे बचाया है, वो कहाँ गया। मित्रों, काले खां समझ गए ये मेरे प्रभु की करामात है, किसी झाड़ फूंक वाले की नहीं। तो ये प्रभु जिस पर कृपा करते हैं और उसका योगक्षेम स्वयं करते हैं भगवान। एक मुस्लिम भक्त होकर भी भगवान ने किसी को देखा नहीं, वो तो जगन्नाथ हैं, दुनिया के मालिक हैं, उनकी नज़र में सब बराबर हैं। न कोई जात है, न कोई पात है, न वैश्य है, न शूद्र है, न पतित है, न राजा है, न रंक है, वो तो सबके हैं और सब पर कृपा करते हैं। मित्रों, अगर ये घटना आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।